ये सही है कि आपको सबसे पहले गोविंदा ने कहा था कि तू हीरो क्यों नहीं बन जाता? जी बिल्कुल, ये एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था जयेश सेठ। तो जयेश सेठ जो था उसके पास मैं एज अ लाइटमैन काम करता था उसके साथ। और फिर बड़े बड़े एक्टर्स आते थे, गोविंदा जी आते थे, संगीता बिजलानी थी, जैकी श्रॉफ थे, अनिल कपूर साहब थे, और उन सब के मैं फ़ोटोज़ मतलब लाइटिंग वाइटिंग करता था उनके चेहरे पे। तो तभी मुझे गोविंदा जी ने मुझे कहा था, ए तू चांगला है रे, हीरो बन जा, हीरो अच्छा रहेगा। हाँ, तो वो पहले इंसान थे जिसने कहा था। और उससे पहले मुझे याद है एक और चीज़, जब मैं 7वीं कक्षा में फेल हुआ था। हो क्या इसमें? यार हो क्या है, हो गया फेल अभी। एंड सो उसमें फेल हो गया। उसके बाद मेरे फादर ने 2-3 चांटे भी लगा दिए थे। और फिर कहा ज़िंदगी में बेटा तू बनना क्या चाहता है? तब मुंह से ऐसे बात निकल गई, तो मैंने कहा मुझे हीरो बनना है। और जबकि कुछ नहीं था दिमाग में, ऐसे आदमी नहीं कभी यूं बोल जाता है, तो यूं बोल के मैं हट गया। सो सबसे पहले मैंने अपने आप को बोला था मैं हीरो बनूंगा, फिर गोविंदा जी ने बोला था। और ये भी सच है कि आपको एक रैंप पर वॉक करना था, आप टाइम पर नहीं पहुंचे, फ्लाइट मिस कर दी। हाँ। इस वजह से आप फिल्मों में आ पाए? जी बिल्कुल, मैं इस वजह से हुआ क्योंकि मुझे एक्चुअली गलतफहमी हो गई थी कि मुझे सुबह की फ़्लाइट लेनी थी। मैं समझा कि शाम की लेनी 6 बजे की, तो मैं सुबह रेडी नहीं था। तो उस आदमी ने मेरे को बोला, यू ना फ़ोन करके बोला था, यू आर अ वेरी अनप्रोफेशनल पर्सन दैट यू हैव नॉट कम। मैं बोला सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैं समझा शाम की फ़्लाइट है, नहीं वो, और वो चला गया। और मैं फिर भी, मुझे याद, मोटरसाइकिल लेके गया था, उधर गया एयरपोर्ट पे, तो जब तक फ़्लाइट जा चुकी थी तब बड़ा उदास हुआ था। घर आया था, फिर थोड़ा बहुत रोने जैसा चेहरा हो गया था। मैं कुछ 21 साल का था तभी। एंड फिर माताजी ने देखा था मुझे, मम्मी ने कहा था कि बेटा फिक्र ना कर, जो रब जो करदा, मैं पंजाबी में बोला था, रब जो करदा चंगा करदा। तो फिर उस तो बाद एग्जैक्टली फिर मैं उसी दिन मेरे तभी है ना राजू जी, इतनी बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ लेके जानी पड़ती थी प्रोड्यूसरों के पास, डायरेक्टरों के पास दिखाने के लिए। इतनी बड़ी फ़ोटोज़ लेके जानी पड़ती थी, पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं। पोर्टफोलियो जैसे, और हाथ में लेके आदमी बस में जा रहा है। और फिर वहाँ गया मैं नटराज स्टूडियो, तो वहाँ घूम रहा था, देख रहा था, प्रोड्यूसरों से मिल रहा था। तब मुझे एक मेकअप मैन जिनका नाम है नरेंद्र दादा, उन्होंने देखा मुझे। वो मिस्टर प्रमोद चक्रवर्ती जी के मेकअप मैन थे। उन्होंने मुझे देखा और कहा, तेरे को हीरो बनना है? मैं बोला हाँ बनना है। तो कहता लाओ फ़ोटो लाओ। मैं फ़ोटो दे दिए, तो उसने कहा मैं अभी आता हूँ। तो वो रूम के अंदर चले गए, दादा से मिला, तो दादा को मेरी फ़ोटो दिखाई, तो दादा ने फ़ोटो शायद उनको अच्छी लगी, और तब मुझे अंदर बुलाया गया। और उसी वक्त दादा ने मुझे 5,000 का एक चेक दिया। मैं रजत जी सच्ची बताता हूँ, देखो आदमी की किस्मत कैसे बदल जाती है। मुझे वो चेक एग्जैक्टली, जो फ़्लाइट मैंने सुबह 6 बजे की पकड़ी, मुझे 6 बजे हाथ में मेरे चेक मिला था, और वो चेक मैंने लिया, और एग्जैक्टली तभी 6 बज गए थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ये एक आई थिंक ऊपर वाले का था कि मुझे ये फ़्लाइट नहीं पकड़नी थी। आई हैड टू बी अनप्रोफेशनल, एंड देन आई गॉट दिस फ़्लाइट। देखिए, ऊपर वाले का तो ये कि जब आप फेल होते हैं तब वो आपको हीरो बना देता है। नहीं, देखिए, फ्लाइट पकड़ने में फेल हुए, हीरो बन गए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर इंसान की अपनी अपनी किस्मत होती है। मैं कई बार स्टूडियोज़ के बाहर से गुजरता हूँ, देखता हूँ कई लोग वहाँ खड़े होते हैं टू बिकम एन एक्टर, एंड दे आर मच बेटर लुकिंग देन मी, एंड दे आर मच मोर टैलेंटेड देन मी। बट फ़र्क सिर्फ उतना होता है कि मेरी लक में था कि मुझे किस्मत में मिल गई। मैं आई डोंट नो यहाँ कितने लोग ये बात मानेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में हार्डवर्क जो है ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन लक का भी होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सही टाइम पे आप सही जगह पे और सही लोग से मिल जाएं तो आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। तो ये मेरे साथ हुआ था। आई वुडंट डिनाई दैट। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, एंड आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, एंड दैट्स इट। ये वो ज़माना था जब
आपने एक फिल्म खिलाड़ी की और उसके बाद आपको पॉपुलैरिटी मिलती गई, एक के बाद एक एक्शन फिल्में करते गए। जी हाँ, बहुत सारी मैंने 10 साल तक एक्शन फिल्में की थी। फिर मैं खुद बोर हो गया था अपने आप को, क्योंकि जब भी मैं सेट पे जाता कोई ना कोई फाइट करवा रहे होते थे मेरे से, किक मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, स्टंट कर रहा हूँ, जंप मार रहा हूँ। हाँ, मेरी किस्मत जो है, मुझे जो कामयाबी मिली एक्शन की वजह से मिली। पहले मैं एज एन एक्शन रोल ही आया था। नॉर्मली हमारी इंडस्ट्री में जो फिल्म स्टार है, सुपरस्टार है, वो देर से सो के उठते हैं, आराम से सेट पे आते हैं, लेट आते हैं, प्रोड्यूसर को छकाते हैं, परेशान करते हैं, और आप उस समय स्टूडियो में आ जाते हैं जब वो सोने के लिए जा रहे होते हैं। मेरे फादर आर्मी में थे, उन्होंने एक ये आदत डाल रखी है। एंड आप विश्वास करें, मेरी ज़िंदगी में मैं 58 आई एम 58 ईयर्स ओल्ड नाउ। आई हैव नेवर इन माई लाइफ, एक भी बार मैं आई हैव नेवर मिस्ड द सनराइज। आई हैव ऑलवेज सीन द सनराइज।